संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या वो खबरें हैं जो कि आज अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं। सुप्रभात रीनू। आज के अखबारों की तरफ अगर नजर डालें तो सबसे पहली खबर आती है राजधानी से, जिसमें कि एसीबी की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कल क्या कुछ कार्यवाही होती है। वही खबर आज के अखबार में प्रमुखता के साथ प्रकाशित है। अमूमन सभी अखबारों ने हेडलाइन में दिया हुआ इस अखबार को। जो जीपी सिंह है एडीजी, उन्हें कल कोर्ट में पेश किया गया। उस पूरी कार्यवाही का ब्यौरा आज के अखबारों में प्रकाशित किया गया है कि किस तरह से उन्हें लाया गया। ये भी बताया गया कि जब वो अधिकारी थे एसीबी के और जब वो दफ्तर पहुंचते थे तब किस तरह के हालात रहते थे और आज किस तरह के हालात बदले हैं। तो वो तमाम चीज़ें अखबारों में प्रकाशित हैं कि जीपी सिंह वहां पर पहुंचे थे, उन्हें लेकर के कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी के कोर्ट में पेश किया गया। करीब एसीबी में सुनवाई हुई कोर्ट में और उसके बाद उन्हें 2 दिन की रिमांड मिली है। क्योंकि एसीबी के जो अधिकारी हैं उन्होंने 7 दिन की रिमांड मांगी थी पूछताछ के लिए, लेकिन कोर्ट ने, जो एसीबी का कोर्ट होता है, उन लोगों के द्वारा 2 दिन की उन्हें रिमांड पर दिया गया है। और इसके बाद उन्हें एडिशनल एसपी नागवंशी के उसमें पेश किया गया, जहां पर कि करीबन 2 घंटे तक उनसे पूछताछ भी हुई और उसके बाद आगे भी कार्यवाही होगी पूछताछ की। हालांकि इस पूरे मामले पर एडीजी जो है जीपी सिंह, उन्होंने ये सफाई दी है कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। फिलहाल आगे की कार्यवाही किस तरह की होगी, इस पर निगाहें सबकी ठीक होंगी। तो ये खबर जो है आज के अखबार में प्रमुखता के साथ ही रीनू। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो पिछले साल 2021 में खुदरा महंगाई दर 5.59%, यह पिछले साल से 1% ज़्यादा है। महंगाई दर को लेकर के जो नीति आयोग है किस तरह से समीक्षा करता है, उसकी एक तुलनात्मक रिपोर्ट जो है आज के अखबारों में प्रकाशित की गई है, जिसमें कि तेल, चीनी और ईंधन, ये सभी चीज़ें महंगी हुई हैं, इस बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ मकान की सामग्री और अन्य चीज़ें किस तरह से महंगी हुई हैं, कितने फीसदी उनके रेट्स बढ़े हैं, इस पर भी जो है एक तुलनात्मक अध्ययन की रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है। इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि सब्जी ही एक ऐसी वस्तु थी जो 2.59 के आसपास रही है, लेकिन बाकी की चीज़ों में महंगाई दर जो है वो बढ़ी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के पहले सप्ताह तक महंगाई दर में कुछ फीसदी अंतर आने की संभावना जताई गई है। तो ये भी रिपोर्ट है, अर्थशास्त्री हैं, इसके अलावा जो सीए हैं वो अपने अपने तरीके से अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ी है, उस पर एक फोकस है अखबारों का। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें बेमौसम बारिश की, तो अभी कुछ जगहों पर मौसम ज़रूर खुला है और कुछ जगहों पर अभी भी मौसम की आंख मिचौली वो जारी है। परसों के दिन जिस तरह से बारिश हुई बस्तर के अलग अलग जिलों में, उसमें देखने को मिला कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है। और इस ओलावृष्टि में जहां मौसमी फसलों को नुकसान हुआ है, वहां धान खरीदी केंद्रों की कुछ तस्वीरें अखबारों में प्रकाशित हैं कि किस तरह से धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला कि धान जो है ढांका तो गया कैप कवर से, लेकिन ओले की मार से वो कैप कवर फट गए या फिर आधे अधूरे ढांके गए। इससे संभावना अब ये जताई जा रही है कि धान कहीं ना कहीं भीगेगा, उन्हें नुकसान हुआ होगा बड़ा। और इस पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश जो अखबारों के जरिए की गई है। कुछ अखबारों ने प्रकाशित की है फोटो कि किस तरह से धान को अधकुला छोड़ दिया गया और वो कहीं ना कहीं बारिश की, जो बेमौसम बारिश हुई है, उसकी भेंट चढ़ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें रावघाट रेल परियोजना की, ये काफ़ी अहम महत्वपूर्ण रेल परियोजना है जगदलपुर से राजधानी को जोड़ने के लिए। लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि कहीं मुआवजे के प्रकरण को लेकर, कहीं ढीले ढाले रवैया को लेकर के ये रावघाट रेल परियोजना जो है लगातार विलंब में है और जगदलपुर तक नहीं पहुंच पा रही है। और उसमें अब एक नया स्थिति जो सामने आई कि जो भू अर्जन जिन्होंने मुआवजा हासिल किया है, उसको लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने उन तमाम लोगों के मुआवजे को खारिज कर दिया है जिन्होंने कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज के जरिए मुआवजा बड़ी मात्रा में हासिल कर लिया था। और हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया है 2 लोगों को, जिसमें नीलिमा टी रवि हैं और एक लोग और हैं, इन्हें ये कहा गया है कि वो सारी की सारी मुआवजे की राशि जो है वो लौटा दें। अब इससे होगा ये कि फिर से एक बार मुआवजा जो है नए सिरे से तैयार होगा, नए सिरे से सारी फाइलें तैयार होंगी। तो कहीं ना कहीं इस परियोजना पर जो है अब लेट का ग्रहण जो है वो लगता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की खबरें जो है आज के अखबारों में हैं। इसके अलावा बात कर लें कोरोना संक्रमण की, उस पर भी आज के अखबारों की नज़र रही है कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और किन किन चीज़ों पर असर पड़ रहा है। आम जनजीवन पर असर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो फ्लाइट सेवा है उस पर असर पड़ रहा है।
और जैसा कि प्रकाशित है खबरों में कि करीब 10 से 12 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई क्योंकि यात्री नहीं मिल रहे हैं हवाई सेवा के लिए। इस वजह से जो हवाई सेवा प्रबंधन है उन्होंने 10 के ज़्यादा ही फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और ऐसी स्थिति में हर दिन ये सिलसिला जो है वो बना हुआ है। तो इस तरह की खबरें जो है आज के अखबारों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित है। नीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी तमाम खबरें साझा करने के लिए जो कि आज अखबारों की सुर्खियां हैं। तो वहीं बात करेंगे